आज की क्लास पेस्टर वालों के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत आपका चैप्टर चल रहा था ब्रीडिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है वो है ग्रेडिंग अप, जिसे हिंदी में क्रमोन्नति कहा जाता है। क्रमोन्नति का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम के पश्चात उन्नति करना। तो इसमें उन्नति कैसे होगी वो चीज़ आपको देखनी है कि प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें कुछ नस्ल के कुछ चुने हुए सांडों को देसी एवं अशुद्ध किस्म की मादाओं से सहवास कराया जाता है तथा उसे उत्पन्न मादा संतति को पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध नस्ल के सांड से सहवास या प्रजनन करवाया जाता है। तो 6 से 7 पीढ़ी में बिल्कुल शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है, जिसे ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति कहा जाता है। एक बार फिर देखना इसको कि ऐसा प्रजनन जिसमें किसी नस्ल के चुने हुए सांड को, यानी किसी नस्ल का अपन अच्छे गुणों वाला सांड है उसका चयन करेंगे और उस सांड का सहवास देसी या अशुद्ध नस्ल की मादा पशु के साथ करवाएंगे। यानी एक अच्छी नस्ल के चुने हुए सांड का क्रॉस देसी या अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ करवाया जाता है और उससे जो मादा संतति उत्पन्न होती है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसी नस्ल की या उसी नस्ल के शुद्ध नर से सहवास करवाया जाता है। लगातार ऐसा 6 से 7 पीढ़ी तक करने पर बिल्कुल शुद्ध नस्ल का पशु प्राप्त होता है, जिसे अपन ग्रेडिंग अप कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है और एग्जाम्पल अगर आप तरीके से समझोगे तो बहुत ही आसान है, नहीं तो इस एग्जाम्पल को समझना भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 50-50% शुद्धता और अशुद्धता के नर और मादा पशु का चयन, यानी ऐसा नर पशु है अपने पास जो 50% शुद्ध है, उसका सहवास ऐसी मादा के साथ करवाएंगे जिसमें 50% अशुद्धता है। शुद्धता कितनी है उसका अपन अनुमान नहीं लगा रहे यहाँ पे, अभी केवल अशुद्धता की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। अब इनमें आपस में जब अपन सहवास करवाएंगे तो 25-25% जाएगा दोनों का। तो प्रथम पीढ़ी में अपने को 50% क्या होंगे, शुद्ध मादा संतति प्राप्त होगी। यानी ये नर है वो 50% तो शुद्ध है, लेकिन 50% क्या है, अशुद्ध है। और इधर अशुद्धता वाली जो मादा है वो भी 50% शुद्ध है। तो पीछे कितना बचा, 50%। तो उसमें 50% शुद्धता है और 50% अशुद्धता है। जो शुद्धता वाला नर है उससे आएगी 25% शुद्धता और जो अशुद्धता वाली मादा है उससे भी 25% आएगी अशुद्धता और 25% आएगी शुद्धता। तो अपने को यहाँ पे शुद्ध नस्ल के पशु प्राप्त करने हैं तो अपन यहाँ पे केवल शुद्धता की बात करेंगे। तो ये अपनी जो मादा संतति होगी प्रथम पीढ़ी की, उसमें 50% शुद्ध लक्षण आएंगे। जब इस 50% शुद्ध लक्षणों वाली मादा संतति का सहवास 100% शुद्ध नस्ल के नर से करवाया जाता है, तो जो दूसरी पीढ़ी में मादा संतति पैदा होगी उसका शुद्धता प्रतिशत कितना होगा, 75%। वो कैसे होगा कि ये जो प्रथम पीढ़ी में मादा संतति प्राप्त हुई थी वो कितनी शुद्ध थी, 50%। तो अगली पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में इसके कितने प्रतिशत लक्षण जाएंगे, 25%। 25% ये हो गए। जो F1 पीढ़ी में 50% शुद्ध मादा संतति प्राप्त हुई थी उसका सहवास करवाते हैं अपन 100% शुद्ध सांड से। तो 100% शुद्ध सांड का कितना आएगा यहाँ पे, 50%। तो 50 और 25 कितने हो गए, सेकंड पीढ़ी में हो जाएंगे आपके 75% शुद्ध लक्षण वाली मादा संतति प्राप्त होगी और इसका सहवास करवाते हैं 100% शुद्ध
नर सांड से। तो F3 यानी तीसरी पीढ़ी में कितनी प्रतिशत शुद्धता प्राप्त होगी? तो F2 पीढ़ी 75% शुद्ध है, इसके आधे कितने हो जाएंगे? 37.5%। और ये नर सांड है वो अपने आप में 100% शुद्ध है, 50% यहाँ से आएंगे। 50 और 37 हो गए आपके 87.5% शुद्ध। जो तीसरी पीढ़ी की मादा संतति है वो 87.5% शुद्ध होगी। अब इसका सहवास करवाएंगे अपन 100% शुद्ध नर सांड से, तो 87.5% का आ जाएगा आपके पास 43.575%। और ये 100% जो सांड शुद्ध है उसका आ जाएगा 50%। तो चौथी पीढ़ी में आपको 93.75% शुद्ध मादा नस्ल प्राप्त होगी। इस चौथी पीढ़ी का सहवास वही 100% शुद्ध नर से करवाना है। तो चौथी पीढ़ी का आधा कितना हो जाएगा? 46.87% और 100% शुद्ध का हो जाएगा 50%। तो पाँचवीं पीढ़ी में जो मादा संतान प्राप्त होगी वो 97% शुद्ध हो जाएगी। फिर इस पाँचवीं पीढ़ी की मादा संतति का सहवास 100% शुद्ध नर से करवाएंगे, तो ये हो जाएगा आपकी छठी पीढ़ी में 98.5% शुद्ध मादा पशु प्राप्त हो। इसी के लिए अपन लगातार ग्रेडिंग अप करवा रहे थे, यानी चुने हुए नस्ल के नर सांड का सहवास देसी या अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ 6 से 7 पीढ़ी तक कराने पर शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है, और इसे अपन क्या कह रहे थे? ग्रेडिंग अप कहते हैं। और जब 7वीं पीढ़ी तक इसका सहवास करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 99% शुद्ध पशु अपने को प्राप्त हो जाएगा। और इस मादा संतति में जैसे लक्षण अपन चाह रहे थे वैसे ही लक्षण प्रकट होंगे या प्रदर्शित होंगे। अब बात करते हैं कर्मोन्नति के लाभ के बारे में, किसके क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं। ग्रेडिंग अप के माध्यम से 7 से 8 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है, पहला लाभ है। दूसरा है कम खर्च पर अधिक शुद्ध पशु प्राप्त कर सकते हैं। सांड की उत्पादन क्षमता का पता लग जाता है और सांड का मूल्य भी अधिक बढ़ जाता है कि सांड ने अपने जीवन काल में कितने पशुओं को गर्भित किया है, उसमें से कितनी स्वस्थ बच्चियाँ पैदा हुई है, कितनी रोगग्रस्त हुई है, कितनी नर पशु पैदा हुई है, कितने मादा पशु प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में अनुमान लगा लेंगे। तीसरा है अशुद्ध पशुओं की नस्ल सुधारने की सर्वोत्तम विधि है ग्रेडिंग अप, यानी देसी या अशुद्ध नस्ल को सुधारने का सबसे अच्छा प्रजनन का तरीका है ग्रेडिंग अप। कई बार ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्ध पशुओं की नस्ल सुधारने की सर्वोत्तम विधि है ग्रेडिंग अप। इसके अलावा नस्ल सुधारने की सबसे सरल और सस्ती विधि है कर्मोन्नति या ग्रेडिंग अप, जिसके माध्यम से 7 से 8 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। खर्चा भी कम लगता है, नर पशु का ब्रीडिंग वैल्यू और उत्पादन क्षमता का पता लगता है और अशुद्ध नस्ल के पशुओं का बहुत ही जल्दी सुधार किया जा सकता है। हानियों की बात करें तो ग्रेडिंग अप या कर्मोन्नति की हानियाँ हैं कि कर्मोन्नति के माध्यम से उत्पन्न संतान वातावरण के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होती है। मान लो एक ही मादा पशु है और उसी मादा पशु की 2 अलग अलग मादा बच्चियां हैं, एक 1 साल बड़ी है 1 साल छोटी है। अगर उन्हीं मादा पशुओं का सहवास एक ही नस्ल के नर सांड से करवाया जाता है या एक ही नर सांड से करवाते हैं, लेकिन उनको अलग अलग वातावरण में रखते हैं तो उनमें अलग अलग लक्षण प्रकट होंगे। वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शुद्ध नस्ल प्रजनन व बीमारियों की दृष्टि से अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें लक्षण अच्छे हैं, उत्पादन अच्छा है, प्रजनन क्षमता भी अच्छी है, लेकिन उनमें रोग है वो अधिक होते हैं, प्रजनन से संबंधित बीमारियां हैं वो भी अधिक होती है, उनकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। और इस विधि में खराब जीन अप्रभावी अवस्था में संतति में पहुंच जाते हैं
और एक ऐसा समय आता है जब अप्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखाकर हानिकारक दुष्प्रभाव वहाँ पे पैदा करते हैं। तो ये आपके ग्रेडिंग ऑफ या क्रमोन्नति के विधि के बारे में, उसके लाभ और हानियों के बारे में अपन ने देखा था कि ग्रेडिंग ऑफ क्या है, क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होता है, क्या एग्जाम्पल है इसके, और हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से किस प्रकार की नस्ल अपन प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के बारे में अगली क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे।